श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जून 2022 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे, प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे छुटकारा आपको मिलेगा, अलगाव, ब्रेकअप, खटपिट, विवाद, परेशानियां या किसी कारण से भी आप प्रेम जीवन में सहज अनुभव नहीं कर रहे हैं, असहज हैं, वो कैसे ठीक होगा। मुख्यतः मित्रों, धनु राशि के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि मीन में माल हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है और ये आपके प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए भी बहुत ही अच्छा और उपयोगी है। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने में आप देखेंगे 15 जून 2022 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी सप्तम भाव अर्थात मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके प्रियतम जो आपको छोड़ करके चला गए या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं या इंटरेस्ट उनका कम हुआ है आप में, तो सूर्य सप्तम में मिथुन राशि में जाकर के, क्योंकि सूर्य आत्मा के स्वामी हैं, सूर्य प्रकाश के स्वामी हैं, उनके भीतर सकारात्मकता लाएंगे, उन्हें अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके बारे में अनुभव करवाएंगे। एहसास होगा आपके प्रियतम को, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको, कि वो इस समय में जो कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा अलगाव या खटपिट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुरा है। इस वजह से उनके भीतर सकारात्मकता आएगी और वो आपके पक्ष में होने के लिए आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच उनकी आपके प्रति होगी। इसके अलावा 18 तारीख से बुध और शुक्र एक साथ युति बनाएंगे। आपके छठे भाव में लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा और साथ ही साथ शुक्र का अपनी राशि में संचरण करने से भी विपरीत नाम का राजयोग यहाँ पे बनने की संभावना आपके छठे भाव में रहेगी। 27 के बाद मंगल और राहु की एक साथ युति होगी मित्रों। पंचम भाव में थोड़ा क्रोध से बचना होगा, स्ट्रेस से बचना होगा, फ्रस्ट्रेशन से बचना होगा, चिंता से बचना होगा। आप देखेंगे मंगल भी आपको अच्छे परिणाम देने वाले यहाँ पे आपके पंचम भाव में रहकर के आपके लव रिलेशनशिप को बहुत ही मजबूत और अच्छा बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो इससे आपको किसी भी तरह की कोई समझ नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूर्ण रूप से जानकारी इसमें हम देंगे। एक एक बात पे हम बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के, बहुत गहराई में जाकर के हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। कभी कभी फिर हमें थोड़ा वीडियो अपलोड करने में देरी भी हो जाती है, क्योंकि हम इसी में ज़्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं वीडियो की रिसर्च करने के लिए, यानी कि जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका पूरी तरह से आकलन करते हैं, उसका खोजबीन करते हैं, उसके बाद हम आप तक ये वीडियो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वीडियो को आप कृपया पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को अभी लाइक कर दें मित्रों। और आपको मैं बताना चाहूँगा, वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स भी आपको दूंगा जो आपके प्रेम जीवन में शुभ परिणाम देंगी। ये लकी डेट्स आपके विवादों को समाप्त करेंगी। ये लकी डेट्स प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो समस्याएं आई हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सही करने के लिए उपयोगी साबित होंगी। मित्रों, आपने देखा है कि कुछ दिनों से, कुछ समय से आपके प्रियतम जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके भीतर आपके प्रति मनमुटाव चल रहा है, उनके भीतर आपके प्रति एक नेगेटिविटी बनी हुई है, एक नकारात्मकता वाली स्थिति में है, नो कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन
वाली स्थिति इस समय में हम देख रहे हैं। आपने कभी कल्पना नहीं की, आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके प्रियतम इस तरह से धोखा देंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका प्रेम शुरू हुआ था वो समय ही बहुत अच्छा था आपके लिए। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक ढंग से आपका प्रेम जीवन चल रहा था। आप आए दिन बातचीत करते थे, चैटिंग करते थे, सब कुछ नॉर्मली और धीरे धीरे हो रहा था। आप खुश थे एक दूसरे में। लेकिन अचानक से जैसे आपके प्रेम जीवन पे नज़र लग गई और कहीं ना कहीं स्थितियां आपके विपरीत होने लगी, और इस समय में थोड़ा इंटरेस्ट आपके प्रियतम का आप में कम हुआ है। जो आशा उपेक्षा आपकी थी आपके प्रियतम को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। यानी कि जो इंसान सब कुछ आपको बताते थे, जो इंसान आपके साथ सब चीज़ें शेयर करते थे, आपकी बात पूरी तरह से मानते थे, जैसा आप उनको बोलते थे वैसा करते थे, लेकिन अचानक से एक परिवर्तन आ गया और वो बदल गए। इस समय में ना तो वो आपकी मर्ज़ी से चल रहे हैं, ना आपके अनुकूल हैं, और ना ही आपकी पूरी तरह से बात मानते हैं, और ना ही आपके साथ कुछ विशेष बातें शेयर करते हैं जो कि पहले अक्सर वो करते थे। तो क्या मित्रों, ये जो स्थिति इस समय में बनी हुई है, क्या ये आगे चल कर के ठीक होगी? निश्चित रूप से ठीक होगी मित्रों। हम इसी विषय पे विस्तार से और बारीकी से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे ये महीना आपके प्रेम जीवन को ठीक करता चला जाएगा, और कैसे उसमें रूपांतरण आएगा, बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और आपके प्रियतम फिर आपके साथ हो जाएंगे। जो ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, वो पूर्ण रूप से पैचअप में बदलेगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो फिर से एक संपर्क और संवाद बढ़ने की संभावना पूर्ण रूप से हम आगे देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, इस समय में जो ये स्थितियां आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है, और ये जो जून का महीना रहेगा, इस टाइम में लव लाइफ आपकी बहुत ही बेहतर होगी। यानी कि आप के प्रियतम के साथ जो संबंध पहले थे, और उन संबंधों में जो कटुता आई, उन संबंधों में जो खटास आई, उन संबंधों में जो कड़वाहट आई है, उन सभी समस्याओं का समाधान इस महीने में आपको मिलेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं करनी है, खाली सब्र रखना है, पेशेंस बना के रखो मित्रों। थोड़ा विलंब हो सकता है, डिले हो सकता है, किंतु इस महीने के अंत तक आते आते बहुत कुछ बदल जाएगा, और आपके प्रेम जीवन में फिर से उसी तरह की स्थितियां पैदा होंगी, उसी तरह की स्थितियां बनेंगी जैसे आपके प्रेम जीवन की शुरुआत हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये मैं कह सकता हूँ आपको कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चिंता है, उसमें जो जो चीज़ें आपके विपरीत हैं, वो सभी इस महीने में ठीक होने वाली हैं। क्योंकि मित्रों, आपने देखा होगा कि अब लड़ाई झगड़ा जो हुआ है वो थोड़ी और छोटी छोटी बातों को लेकर के है। मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, यानी कि आप अपने प्रियतम को कुछ और कहना चाहते थे, वो कुछ और समझ रहे हैं, और बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी है। तो इस वजह से एक विपरीत लोग उनको मिले, आपके प्रियतम जिनसे आप प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संगत में वो आए, जिस वजह से आपके साथ उनके संबंध जो हैं वो खराब हो गए। उसमें उनके फ्रेंड वगैरह इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आपके कुछ जानने वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो जो चीज़ें बहुत सही से चल रही थी वो इस टाइम में बदल गई, और एक दूसरे पे अब भरोसा भी उतना नहीं रहा है जितना पहले था। लेकिन इस समय में फिर से आपका भरोसा एक दूसरे के साथ होगा, फिर से आप एक दूसरे को भरोसे में लेंगे, विश्वास में लेंगे, ट्रस्ट करेंगे, और आप बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके बहुत ही मधुर और अच्छे होने की संभावना इस समय में बनती दिख रही है। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, चाहे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया है, उन लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ वो एक अलग बात है मित्रों, क्योंकि वो अब बीता हुआ है। अब लड़ाई झगड़ा किसी कारण से हुआ था, थर्ड पार्टी का भी इंटरफेयर रहा है उसमें, कुछ ऐसे तत्व रहे जो आपको नहीं चाहते थे कि आप उनके साथ आप आगे बढ़े, शादी करें, या उनके साथ आपकी मुलाकातें होती रहें। तो कहीं ना कहीं एक
नेगेटिविटी वाला वो दौर रहा, वो समय रहा, जिस कारण से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिसकी खातिर ब्रेकअप हुआ, आपके प्रियतम को अब रियलाइज़ होने लगा है, उनको वो अब समझने लगे हैं कि उन्होंने ये जीवन की सबसे बड़ी गलती की। क्योंकि जब तक वो आपके साथ थे आप हमेशा उनको गाइड करते थे, जब तक वो आपके साथ थे खाली आप लव रिलेशनशिप में नहीं थे, ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करते थे। ये आप करते थे, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप उनको एक सही दिशा, सही रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी मति भ्रमित हो गई, बहक गए वो, यानी कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में गलत धारणा आ गई, गलत विचार हो गए और थर्ड पार्टी का इंटरफेयर होने से वो साइड हो गए आपसे। अब मित्रों वो रियलाइज़ कर रहे हैं, पछता रहे हैं, पछतावा है उनको कि उन्होंने सबसे बड़ा गलत काम ये किया कि वो आपसे अलग हो गए। आप खाली उनके लिए एक लव रिलेशनशिप में नहीं थे, आपके लिए आप एक अच्छे दोस्त भी थे उनके, आप उनके लिए एक अच्छे परिवार का सदस्य भी थे। तो इस समय में रियलाइज़ भी हो रहा है उनको, और साथ साथ में सोशल मीडिया पे आपको वो देखते हैं, आपके बारे में सर्च करते हैं, आपके गतिविधि इस समय में क्या हो रही है, क्या खाते पीते, कहाँ पे आपका रहन सहन है, ये सभी चीज़ें वो इस समय में देख रहे हैं। अभी वो शर्मिंदा भी हैं कि वो आपसे आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या उनको एक इंसल्टिंग लगता है कि वो आपके साथ दोबारा से पैचअप करें तो शायद कैसा रहेगा ये। किंतु वो अपनी भावनाओं को आप रोक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिनों तक, और इस महीने में या तो आपके किसी रिलेटिव के साथ वो संपर्क कर सकते हैं, या आप तक बात पहुंचाने के लिए आपके किसी मित्र के साथ संपर्क वो स्थापित कर सकते हैं, या फिर आमने सामने की मुलाकात हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हम पूर्ण रूप से इस महीने में देख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं मित्रों, किच किच लड़ाई झगड़ा आए दिन उनका होता रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो जाती है, और यहाँ तक कि कभी कभी आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को दफा किया जाए, छोड़ दिया जाए तो वही आपके लिए अच्छा रहे, कम से कम आपके मन में शांति तो रहे। तंग आ चुके हैं आप भी अब, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं आगे बढ़ाया जाए, अगर वो सही हो जाएं तो फिर आगे से हम बढ़ाएं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मित्रों, ये समय अच्छा है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो इस समस्या से भी आपको निजात निश्चित रूप से मिलेगी। और जो डेली की चिक चिक लड़ाई झगड़ा उतार चढ़ाव खटपिट, ब्लॉक करना अनब्लॉक करना, या आपके साथी रूड हो जाना, या उनका मन पूरी तरह से आप में ना होना, कहीं ना कहीं एक चंचलता और जो अनुकूलता नहीं बन रही है, समन्वय नहीं बन रहा है, परस्पर संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ें भी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई दिख रही हैं। ये समस्याएं भी अब आप समाप्त करने में सक्षम हैं, और धीरे धीरे इन सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा इस महीने में पूर्ण रूप से मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपके जीवन के साथ इस तरह की घटना घटती हैं कि आपके साथ कोई इंसान जुड़ता है, आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, लेकिन वो इंसान टिक नहीं पाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके साथ कोई इंसान तो जुड़ता है, शुरू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, लेकिन धीरे 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 वो रुचि समाप्त होती हुई चला जाती है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत भी होती है, किंतु टिक नहीं पाते हैं आपके साथ वो हमेशा के लिए। इस समय में, क्योंकि ये समय शुक्र आपकी पत्रिका में अच्छे हैं, गुरु का जो हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है पत्रिका में चतुर्थ भाव में, तो यकीन मानिए मित्रों कि जो सिंगल लोग हैं उनके लिए नए प्रस्ताव भी आएंगे, नए प्रस्ताव अच्छे रहेंगे। और इस समय में अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो मित्रों आप देखेंगे कि आपका ये लव रिलेशनशिप जो है ये लंबे समय तक चलेगा। ये प्रेम प्रसंग फॉरएवर के लिए हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी शादी भी उन्हीं के साथ हो सकती है। किंतु मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मंगल और राहु 27
जून से इकट्ठा हो जाएंगे तो व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है। इसलिए सावधान सतर्क रहें कि वो व्यक्ति जो सच में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या आपको खाली उपयोग करने के लिए तो नहीं, वो आपके साथ आना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग लालच से भी जुड़ते हैं, कुछ आर्थिक रूप से लालच चाहते हैं, पैसे के मामले में यानी कि जुड़े हैं आपके साथ, या फिर कुछ लोग अपना मतलब जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए तो उसकी खातिर जुड़ते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना मित्रों। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे बात करके अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं इस विषय में। बाकी थर्ड पार्टी का एक मेन समस्या रही है मित्रों, जिस कारण से आपके प्रेम जीवन में पूरी तरह से एक बदलाव आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से ही दिक्कतें शुरू हुई आपके जीवन में। थर्ड पार्टी के कारण से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। थर्ड पार्टी के कारण से ही आपका जीना हराम हो गया। यानी कि एक थर्ड पार्टी के कारण से पूरा का पूरा जीवन आपका प्रभावित हो रहा है और आप तंग आ चुके हैं थर्ड पार्टी से। और इस समय में कहीं ना कहीं आप मायूस भी हैं कि आपको आगे की दिशा के बारे में पता नहीं है कि आगे का जीवन कैसे आप जिए, क्योंकि ऐसे में भी आप दिल के बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में लग रहा है कि क्या डिसीजन लें आगे, कैसे आप आगे बढ़ें। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में। थर्ड पार्टी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो भी पूर्ण रूप से इस महीने में समाप्त होती हुई हमें दिख रही है और निश्चित रूप से थर्ड पार्टी का जाना तय है। और आप देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस थर्ड पार्टी का था वो अब समाप्त होगा और इस कारण से आपका जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें आई है प्रेम जीवन में वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे। जिनके विवाह को लेकर के काफ़ी विलम्ब हो गया है, डिले हो गया है या विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं ऐसे लोग। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा लें। लेकिन जो मैं ये स्थिति देख रहा हूँ इस समय में, तो आपके विवाह को लेकर के भी नए प्रस्ताव ज़रूर आएंगे। कुछ लोगों का इंगेजमेंट हो गई थी, रोका हो गया था, वो टूट गया, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। किंतु अब विवाह के नए प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे और नए प्रस्ताव जो मिलेंगे वो पसंद भी आपको आएंगे। आप भी सहमत, आपके परिवार वाले भी सहमत होंगे और एक अच्छे परिवार से एक अच्छा जीवन साथी आपको ज़रूर इस समय में मिलेगा। तो उनको भी आप चिंता ख़त्म कर देनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो चुकी है। योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, नए प्रस्ताव आएंगे, सहमति ज़रूर उसमें बनेगी। विवाह को लेकर के भी आप चिंता की बात नहीं है, जल्द ही आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी। इसके अतिरिक्त लव मैरिज कुछ लोग करना चाहते हैं, प्रेम विवाह, कुछ लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। प्रेम विवाह को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, परिवार के एक दो सदस्य आपसे सहमत नहीं हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा से शादी करें या प्रेम विवाह करें, तो उनको जो मैं लास्ट पे लकी डेट्स आपको बताऊंगा उस समय में आपको अपने परिवार से बातचीत करनी चाहिए। एक तो ये लोग हैं जिनके अपने परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपकी सहमति है किसी से शादी करने की, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं। तो कारण यही है कि पहले थोड़ा दिक्कत रही, इस कारण से चिंता रही आपको, लेकिन अब लव मैरिज के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। चाहे आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या फिर प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में ज़रूर ऐसे योग भी पूर्ण रूप से बन रहे हैं। तो ज़रूर 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही आपकी विवाह को लेकर के बातचीत चलेगी और आगे बातचीत पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी, बातचीत फाइनल होगी। उसमें चाहे इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो वो परेशानियां भी अब समाप्त होगी और लव मैरिज के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों, कोर्ट मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई विघ्न आ रहा है या किसी तरह से डिले हो रहा है, तो वो भी इस समय में ठीक होता हुआ हम देख रहे हैं। उसको लेकर के भी अब आपको निश्चिंत रहना चाहिए, उसको लेकर के भी कोई चिंता आपको नहीं करनी चाहिए।
कुल मिलाकर के ये जून का महीना अगर देखा जाए आपके लिए तो आपके लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, बढ़िया है। तकरीबन 90-95% आपको अच्छे परिणाम इस महीने में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उन लकी डेट्स की जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। ये जो समय रहेगा आपके लिए ये बहुत ही अनुकूल, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है आपके लिए। इन डेट्स पे आप किसी भी प्रेम जीवन में जो विवाद आ रहे हैं उन विवादों को आप समाप्त कर सकते हैं। खटपिट जो है, असमंजस्य वाली स्थिति है, समन्वय में कमियां, दिक्कतें, परेशानियां हैं, इन डेट्स पे बातचीत करके उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाएं या आप अपनी हाथ की रेखाएं या अपने फ़ोटो के माध्यम से, हाथ की रेखाएं और फ़ोटो की ज़रूरत तब हमें पड़ती है जब आपके पास पूरी डिटेल अवेलेबल ना हो या उसमें कोई संदेह हो या शक हो। जैसे समय का अभाव कभी कभी रहता है लोगों को, तो जन्म के समय का पता नहीं होता है, तो ऐसे में आप अपनी फ़ोटो या फिर हाथ की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। या सामने वाले के बारे में कुछ पूछना है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें। व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और कॉल करेंगे तो कॉल पे कभी कभी हम बिज़ी होते हैं तो थोड़ा लेट हम फ़ोन कॉल उठा पाते हैं, या जल्दी भी उठाते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट विलम्ब भी हो सकता है, तो मैं इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप पे हम तुरंत आपको टाइम बता देंगे कि इतने बजे हम आपसे बात करेंगे। वो फिर विस्तार से बातचीत में हम आपको बता देंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात मित्रों, समस्या कोई भी है उसका समाधान निश्चित रूप से होता है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो ऐसे में समस्या का समाधान कैसे हो, हमें सबसे ज़्यादा उस पर केंद्रित रहना चाहिए। और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। मित्रों, हम पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, और आप हमारे लिए किसी तरह का कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए परिवार हैं। क्योंकि आप भी हमें सुनते हैं, आप हमें देखते हैं। आपके घर में हम आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, आपके लैपटॉप के माध्यम से, या कोई स्क्रीन आपके घर में लगा हुआ रहता है तो आप हमें देखते हैं वहाँ पे। तो हम भी कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ तो जुड़े हैं। जैसे आप अपने परिवारजन के साथ बातचीत करते हैं, आप भी हमें देखते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी एक आपका हिस्सा हैं। तो उस भावना से काम करते हैं मित्रों, जैसे आप हमारे लिए एक परिवार की तरह हैं। हमारा भाव जो है, हमारी भावना जो है, उस हिसाब से। और ऐसे भी मेरा मानना यह है कि मानव जीवन में मानव तो बहुत हैं, लेकिन मानव में मानव नहीं है। मनुष्य में मनुष्यों की पहचान होनी चाहिए। इसीलिए हमारे लिए आप परिवार हैं। एक परिवार के सदस्य के रूप में हम आपको देखते हैं, और उसी भावनाओं के साथ हम आपके लिए कार्य भी करते हैं। बाकी आपकी प्राइवेसी का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। संपूर्ण रूप से 100% सुरक्षित आप जब हमसे जुड़ते हैं तो आप अनुभव करेंगे, क्योंकि आपका किसी भी तरह का कोई नंबर यहाँ से लीक नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होती है, किसी भी तरह का कोई अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। आपका नंबर सेव है, आपका व्हाट्सएप नंबर सेव है, कॉलिंग नंबर सेव है। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। गोपनीयता के मामले में हम आपको 100% गारंटी देते हैं, और पूर्ण रूप से जो समस्या है उसका समाधान भी निश्चित रूप से होता है मित्रों। और आप की इच्छा हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके ज़रूर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए मित्रों। बहुत बहुत आभार, वंदन, प्रणाम।